प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज सूर्य रेखा के अंतिम स्थिति को बता रहा हूँ। आगे दूसरी रेखाओं के बारे में बताऊँगा, बुध की रेखा के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ ये सूर्य पर्वत है, यहाँ से रेखा निकल कर के यहाँ शुक्र पर्वत तक आती है। यानी सूर्य पर्वत से निकल कर के और शुक्र पर्वत तक आती है, और ये रेखा जीवन रेखा को, मस्तिष्क रेखा को, हृदय रेखा को काट करके शुक्र पर्वत तक आती है। ऐसे व्यक्तियों को जो ऐसी रेखा हाथ में जिनकी होती है, उन व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन में रुकावट आती है, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता है, कठिनाई आती है। या तो दाम्पत्य जीवन होगा, नहीं होगा तो उसको निभाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। यानी इस तरह की रेखा किसी के हाथ में होगी तो देख लीजिए आप। अगर दूसरी रेखा सूर्य पर्वत से निकल कर के हृदय रेखा को काटकर मंगल पर्वत तक ये मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुक जाती है, यानी यहाँ मंगल पर्वत है, ये रेखा जो है मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत से चल रही है। यहाँ से कोई रेखा सूर्य पर्वत से लेकर के और यहाँ तक मंगल पर्वत तक आती है, और मंगल अगर पुष्ट हो, पुष्ट मतलब उठा हुआ हो मंगल, तो ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है। वो कुशल सैनिक होते हैं, या सेना में उनको अच्छी रैंक प्राप्त होती है, कमीशन मिलता है। कमीशन का मतलब पोस्ट होती है। सेना में कमीशन जो ऑफिसर होते हैं, उसमें इनके जाने की संभावना बहुत होती है। यानी इस तरह से, यानी सूर्य रेखा से अगर किसी के हाथ में और ये हृदय रेखा को काट करके मस्तिष्क रेखा के मंगल पर्वत तक पहुंचती है, मंगल पर्वत पुष्ट होता है, उस व्यक्ति की सेना में बहुत अच्छा ऊंचा पद मिलने की संभावना होती है, और हो सकता है वो सेनापति भी बन सकता है। सेनापति में कई रैंक होती हैं, उसमें उनको मिल सकता है। तो ये मैंने आपको सूर्य रेखा के बारे में, सूर्य पर्वत से निकलने वाली रेखाओं के बारे में आपको काफ़ी एपिसोड बताए हैं। आप इनको देखते रहें, हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त करते रहें। जो मेरे चैनल से नए व्यक्ति जुड़े हैं या कोई महानुभाव जुड़े हैं, महिलाएं जुड़ी हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो पहले से देख रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।